Hi friends, what's up? All the aspirants appearing for November 21 and May 22 attempt. Now, the last 1.5 years had been tough for every one of us due to COVID. You must have done coaching sitting at home through online mode or through offline mode. You must have learned your articleship experience through remote working, which we have never even imagined. सब कुछ जायज़ है, बट ये सब चीज़ों का मज़ा तभी आएगा जब आपके हाथ में डिग्री होगी। डिग्री पाने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, कोचिंग तो बहुत कुछ कर ली है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल पहले से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, घर बैठे पढ़ ही रहे हैं, बट अब जब वो गेम प्लान बनाना होगा, क्योंकि आई हैव टू क्रैक my CA exams in first attempt and my goal has to get a rank. बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे मेरे को 10th और 12th में सर 50% आया था, 60% आया था, 70% आया था, मैं CPT या CA फाउंडेशन में बॉर्डर पे क्लियर हुआ था, सर IPCC इंटर में बॉर्डर पे क्लियर हुआ था, क्या मेरे को रैंक आ सकता है? ऑब्वियसली रैंक आ सकता है। इट इज ऑल ऑन द मेहनत। सी वो सब बचकांड फेस था, उस टाइम पे तो बचकांड थे। अब व्हेन यू अपेयर फॉर अ CA फाइनल एग्जाम यू हैव बिकम मैच्योर्ड इनफ, बिकॉज आपको पता ही आपका करियर है, एंड देन यू विल नॉट नेवर risk it out, right? So you have to take precautions and guys, not chances. So here I am with a very interesting topic today to discuss the strategy to appearing for students appearing for November 21 and May 22 attempt. सबसे पहला चीज, जितना जल्दी हो सके आप लोग स्टडी लीव पर आ जाइए फ्रॉम योर ऑफिस। बहुत सारे शहरों में आफ्टर कोविड चीजें खुल गई है, लोग ऑफिस ट्रैवल कर रहे होंगे, बट या घर से काम भी कर रहे होंगे, कुछ लोग घर से भी काम कर रहे होंगे। सी बट अंडरस्टैंड, आप जब घर से काम कर रहे हो 9:30 10 o'clock को आप अपना लैपटॉप ऑन कर दो कि शाम तक आप लैपटॉप पे बैठे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लेता, कुछ सम सॉल्व करता, बीच में क्लाइंट का फोन आ गया, वो रुक गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन CA फाइनल एग्जाम्स इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अंदर से वो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप एकदम फोकस होने चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैं अगर ऑफिस जा रहा हूं, सर क्या बुराई है? आप ऑफिस जाओगे, अग्रीड। ऑफिस जाने के लिए आप 1 घंटा पहले तैयार होगे, नहाओगे धोगे, तो चमेली का तेल लगाएंगे, अपन एकदम तैयार हो जाएंगे, फिर हम लोग ऑफिस जाएंगे, वहां टाइम पास करेंगे, मटर कष्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, खाना खा के टिफिन खा के 4:30 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, फिर 1 घंटा फिर टाइम पास करेंगे। सो आपका मेजॉरिटी टाइम तो उसमें चला गया। मंडे टू सैटरडे आपका ये शेड्यूल फॉलो रहेगा। मंडे टू सैटरडे में आप बोलोगे मैं तो थक गया भाई साहब, मैं तो थक गया, ये करो वो करो, बस में ट्रैवल करो, ट्रेन में ट्रैवल करो, थक जाओगे। उसके आपको वीकेंड मिलेगा, बोलेगा भाई यार पूरा हफ्ता काम किया, अभी आराम तो करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 आपका नवंबर एग्जाम आ जाएगा, ऐसे करते करते आपका मई 22 वाला एग्जाम आ जाएगा। ध्यान रखना, आई बिलीव ओनली इन वन सिंपल लाइन, पहला अटेम्प्ट है ना, इट इज लाइक अ सुहागरात। अमेजिंग मजा, मेहनत, दिल तोड़ के, दिल लगा के एकदम मेहनत करते हैं, मेहनत। बाकी तो बाद में फिर वो काली रात है, बराबर। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे को कोशिश ये करनी है दैट आई हैव टू गेट अ रैंक। सी गाइस, व्हेन यू एम फॉर अ रैंक यू विल एंड अप इन नॉर्मल मार्क्स। व्हेन यू एम फॉर जस्ट पासिंग मार्क्स यू विल एंड अप इन लाइक 1 digits, बॉर्डर पे आ जाओगे, शायद पास हो या ना हो। इसलिए मेरी सोच बड़ी रखनी चाहिए, समझा आपको? अब स्ट्रैटेजी क्या है? सो करंटली वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई। व्हाट यू हैव टू डू इज, ध्यान सुनो अभी। सो जुलाई में आपके जो भी कोचिंग है, जो भी आपके ट्यूशंस है, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर डूइंग इट, खत्म कर दीजिए। अच्छा, मई 22 वालों ध्यान रखना, आपके लिए भी ये 3 महीने का प्लान है। जब आपके अटेम्प्ट आएगी आप वो 3 महीने के हिसाब से प्लान करोगे। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अगर इंडिया में फिर से कोविड की 3rd वेव आती है, मई 22 तक कुछ अगर होता है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरगो दिस चेंज इन द स्ट्रैटेजी। वो सब बाद में आ जाएगा, बट आइडियली आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। जुलाई 31 तक मेरे को जितना पढ़ना है मैं पढ़ के खत्म करूँ। से आप टू एम फॉर 15-20 जुलाई। जब मैं 15-20 जुलाई तक जब मैं एम करता हूँ तो मेरा 31 जुलाई तक सब खत्म हो जाएगा। 1 अगस्त से आई हैव टू स्टार्ट माय रिविजन। सो पहले 15 दिन में अपना FR रिवाइज करूंगा। 16 से 31 अगस्त के बीच में मैं SFM रिवाइज करूंगा। अब इस टाइम पे आप घर पे होगे,
कहीं जाना नहीं है। बाबू सोना का जो बर्थडे हमारा सर फर्स्ट बर्थडे, सॉरी हमारा बाबू का 18th बर्थडे, सर हमारा 21st बर्थडे, किसी मेरे रिश्तेदार का सर 25वां बर्थडे, सर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका 6ठा महीने का बर्थडे, उसका 3रा महीने का बर्थडे, वो 1 क्वार्टर का हो गया सर, वो आधे का हो गया है। वो सब होता रहेगा, ध्यान रखना, वो जीवन में हर वक्त होता रहेगा। पर आपका नवंबर 21 मई 22 जीवन में वापस कभी नहीं आएगा, वो एक ही बार आएगा। पहला 15 दिन आप एफआर करोगे क्योंकि अकाउंट्स जनरली सबका फेवरेट होता है, इंटरेस्टिंग। आई हैव टू बिल्ड माय कॉन्फिडेंस बिकॉज 2.5-3 साल पहले एग्जाम दी थी, उसके बाद तो पढ़ाई नहीं की है, तो मेरे को फिर से डेडिकेटेडली पढ़ना है। ये 15 दिन में एफआर, 16 से 31 में एसएफएम। अच्छा, यू कैन स्वैप योर सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, एक जनरल स्ट्रैटेजी है। किसी को अगर कॉस्टिंग पहले पसंद आता तो वो कॉस्टिंग कर सकते हैं, बट पहले आप प्रैक्टिकल उठाओगे क्योंकि प्रैक्टिकल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो आइडियली 6-7 घंटा आप प्रैक्टिकल करोगे और रोज 2 घंटा आप थ्योरी पढ़ोगे। आधे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं मैं सर 10 दिन में लॉ उड़ा दूंगा, 8 दिन में सर अपन ऑडिट उड़ा देंगे। लॉ ऑडिट तो उड़ता नहीं, हम ही उड़ जाते हैं, राइट। सो मेरे को क्या करना है, मैं रोज 2 घंटा लॉ पढ़ूंगा। लॉ में मोटा माटी 24-25 टॉपिक, 24-25 टॉपिक अगर मैं रोज 2-2, 3-3 घंटा पढ़ूंगा, मेरा 30 दिन में आराम से कंप्लीट होता है। सो 4 से 5-6 घंटा मेरे को प्रैक्टिकल करना है, 2 से 2.5 घंटा मेरे को अपना थ्योरी चलानी है। तो क्या हो जाएगा, मैं देखूंगा कि अगस्त में 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए। अरे सर 8 सब्जेक्ट में 3 खत्म, अरे वाह, आई एम रिलैक्स। सो माइंड को, बॉडी को थोड़ा शांति मिलेगा। देन व्हेन यू टॉक अबाउट सितंबर, भाइयों नवंबर वालों प्लीज ऑफिस का काम मत करना, प्लीज प्लीज। तुम्हारे बॉस को तुम्हारा गरज है, तुम्हारा जरूरत है, पर ध्यान रखना तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हारी जरूरत इस डिग्री में है। ये डिग्री मिलेगी तो तुम्हारी जरूरत पूरी होगी, तुम्हारे घर वालों की जरूरत पूरी होगी। तुम्हारे बॉस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको नवंबर 21 लगे या मई 22 लगे या नवंबर 22 या 2050 तक तुम अटेम्प्ट दे रहे हो, उसके पास तो आर्टिकल आते रहेंगे। यू हैव टू बी लिटिल बोल्ड सेइंग कि सर आप मुझे एक्सटेंशन दे दीजिए, पर अभी मेरा नवंबर 21 एग्जाम है तो मेरे को अभी पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं काम नहीं कर सकता। सरकार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ला रही है तो बॉस भी तुमको बोलेगा कि बेटा आज 2 दिन में क्या फर्क पड़ता है, पर अंडरस्टैंड आपका रूटीन बना होता है। अभी तो रूटीन है नहीं, आपको रूटीन बनाना है, क्योंकि 2-2.5 साल से क्या अपन एग्जाम तो आईपीसी पहले क्लियर की थी, फिर वो कोविड हो गया, घर पे बैठे हो, मस्त नेटफ्लिक्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, रीले बना रहे हो, बराबर प्यार कर रहे हो, ऑब्वियसली ओके। बट अब अपने को एग्जाम का बनाना है, पूरा 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 स्केड्यूल, पूरा वो मोटिवेशन चलेगा अपना। तो मेरे को मेरा रूटीन तोड़ना नहीं है। 1 से 15 सितंबर के बीच में आई विल फिनिश माय अनदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। 16 से 30 में मेरा आईडीटी हो जाता है। आईडीटी जल्दी 10-12 दिन में हो जाता है, बट मैंने 15 दिन दिया हुआ है। इस दौरान आप बीच में आप ऑडिट उड़ा दोगे अपना, ऑडिट अगेन 25 टॉपिक होते ऑडिट में, 30 दिन में आराम से ऑडिट खत्म होता है। अब ऑडिट क्या करने का, 1.5 घंटा एक चैप्टर चलाने का, 40-45 मिनट एक ऐसे चलाने का, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास 36 ऐसे हमारे पास, 37 ऐसे हमारे पास, ठीक है। सो आप वैसे चलाओगे, ठीक है, इंक्लूडिंग SQC1। सो एक ऐसे चलेगा आपका और एक चैप्टर चलता रहेगा, तो क्या बोझ नहीं आएगा दिमाग पे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे समुद्र जैसे इंडियन ओशन DT 15 दिन में, और उस 15 दिन में आपका जो भी ऑप्शन है पेपर नंबर 6 आपने जो भी लिया होगा आप उसमें खत्म कर दोगे। सो गाइस व्हेन आई एम फॉर लाइक 15th में 17-18 तक मेरे को खत्म करने का। अब देख लीजिए बीच में आपके पास एक भी दिन की बच्चों फुर्सत नहीं है। अब बोलोगे मेरे बाबू का बर्थडे जाके मैं मनाया आता हूँ, उसका 18th बर्थडे है सर, हमारा फर्स्ट हगू एनिवर्सरी, साथ में हम लोग हगे तो उस दिन सर हम लोग मतलब हग रहे HUG, ठीक है, हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है, पर पहला प्यार है सर मेरा, सर निब्बा निब्बी वाला, तो वो कर लेते हैं। बेटा ध्यान रखो, एक भी दिन नहीं है छुट्टी मारने के लिए, एक भी दिन नहीं है, बिकॉज हम मान के चल रहे कि 1 नवंबर से मेरा पेपर होगा। जब मेरा 1 नवंबर से पेपर होगा, मुझे आखिरी का जो 15 दिन है, कोई सब्जेक्ट जो मेरा वीक होगा मेरे को वो रिवीजन करना पड़ेगी, फिर से रिवीजन करनी पड़ेगी। तो दिस शुड बी योर आइडियल स्ट्रैटेजी कि मेरे को भैया कैसे भी करके 2.5 महीने में मेरे को कंप्लीट करना है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 2.5 महीने में आपका दोनों ग्रुप इज्जत में होता है रिवीजन करके। जिन बच्चों ने ट्यूशन कुछ चैप्टर पेंडिंग है, वीडियो देखना पेंडिंग है, कुछ समझना पेंडिंग है, ठीक है बेटा, वो आपको उसी टाइम में एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको पढ़ना भी, आपको वीडियो देखना, भले 10-10 12-12 घंटा देखो, पर देखो उसमें एक सब्जेक्ट का जो भी बैकलॉग है, फॉर एग्जाम्पल आपका एफआर में कुछ 1-2 चैप्टर रह गया है, 15 तारीख आ गई है, 16 को नहीं करोगे एक्शन, व्हाई वुड SFM सफर बिकॉज ऑफ एफआर, इट इज योर फॉल्ट। तो जब आप बाद में, जब अक्टूबर में जब कुछ रिवीजन करो तब कर लेना, अभी नहीं करना, क्योंकि उस चक्कर में क्या पूरा टाइम टेबल हिल जाएगा एक सब्जेक्ट की गलती की वजह से, और वो सब्जेक्ट की गलती नहीं, वो तुम्हारी गलती की वजह से बाकी सब्जेक्ट को इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट जो आपके लॉ और ऑडिट, उसके लिए प्लीज रिक्वेस्टिंग डेज वेस्ट मत करो, क्योंकि एट दी एंड वापस से क्या होगा, बारिश का मौसम है, अभी बीच में त्योहार आ जाएंगे नवंबर एग्जाम में, ठीक है, तुम्हारा रक्षाबंधन आएगा, फिर गणपति, नवरात्रे, ठीक है, सारे त्योहार बीच में आएंगे, इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, सब बीच में आएगा। अब भैया त्योहार नहीं मनाएंगे तो भगवान बुरा मान जाएगा, कोई भगवान बुरा नहीं मानेगा। तुमको सर दिल तो बच्चा है जी, नीचे ढोली तरो, ढोली तरो, हम लोग भी को जाना पड़ेगा सर,
सब लोग को जाना पड़ेगा सर। अरे क्या जरूरत है तुमको, पढ़ लो ना, आधा घंटा ठीक है, 1 घंटा जाओ, सब पर नीचे गाना बज रहा है। तो पता है जनरली बॉयज को ऐसा होता है, टेटेंग टेटेंग, बहुत सारे बच्चे वो नीचे गाना बज रहा होगा कॉम्प्लेक्स में, नवरात्रों में, या फिर जब गणपति विसर्जन होते हैं बॉम्बे में, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो बजाने लग जाते हैं, कहीं भी थाली वाली पलंग वलंग जो भी मिलता है बजाने लग जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, दिल तो बच्चा है जी, मन भटकेगा यहाँ वहां, बट यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेडली अपियरिंग फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स गाइस। नहीं तो फिर क्या, वो मई 22 है, फिर नवंबर 22 है, फिर अटेम्प्ट तुम्हारा भी फिर फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव तुम्हारा भी आएगा फिर। सो इट्स आइडियल स्ट्रैटेजी कि आप इतना फॉलो करो, आप पास हो जाओगे। अब हम तो पास की बात ही नहीं करते, हम तो रैंक की बातें करते हैं हमेशा। अब सर शुरू कहाँ से करना है? अब देखो, आपने जब पढ़ाई की होगी ना, जब ट्यूशन ली होगी, जब कोचिंग ली होगी, सो आपने क्या किया होगा, खुद के नोट्स बनाए होंगे। जनरली प्रैक्टिकल के तो लोग टीचर करवाते ही हैं, थियोरी की भी लोगों ने बनाए होंगे, आप वो लेके बैठोगे। वॉट एवर थिंग्स यू हैव मार्क्ड, आप उस टाइम पे वो पढ़ोगे। प्लस आरटीपी ऑफ 2 अटेम्प्ट्स की, जैसे आपका जब नवंबर 21 अटेम्प्ट है, तो आइडियली नवंबर 21 के आरटीपी और पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी पर ग्लैंस कर लेने का। मॉक पेपर ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, नवंबर 21 एंड पिछला वाला अटेम्प्ट, और एक्चुअल पेपर ऑफ पिछले 4 अटेम्प्ट का। सर एक्चुअल पेपर क्यों करने का? सर मेरी महंगे वाले जो सर थे, सर ने ऑलरेडी बुक में सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर रखे। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आपकी टीचर की जो बुक होगी, वो भले वो आईसीए के क्वेश्चन होगा, उसमें ईयर भी लिखा होगा कि नवंबर 18 का क्वेश्चन है, नवंबर 19 का क्वेश्चन है, लिखा होगा। पर क्या हो गया है, उस बुक पे आपको कंफर्ट आ गया है, कंफर्ट, बिकॉज वो आपको 6 महीने से वही बुक देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको पता चला ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा फॉन्ट है। बट क्या होता है, जब मैं वो पेपर देखता हूं, इंस्टीट्यूट का पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करने का आईसीए की, तो मेरा फील अलग होता है, मेरा सोचने का तरीका अलग हो जाता है। और जब वो मेरा राइट जाएगा ना आंसर, अगर मैंने वो सॉल्व किया खुद से, अगर वो मेरा राइट जाएगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस अपरंपार बिल्ड हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस गाइस, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। भले टीचर की बुक में मैं कह रहा हूं है ना यार, ठीक है 1 घंटा लगेगा एक पेपर, ओरली सॉल्व कर लो, लिख के मत करो, ओरली सॉल्व। अच्छा इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, यू शुड नो कि करेक्ट आंसर क्या है बस। क्योंकि कल को उठ के अगर वो सेम क्वेश्चन आ गया, तो जिंदगी भर रिपेंड करोगे, साला ये तो पेपर में था, साला किया नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट 4 टाइम के पेपर सॉल्व करो, एंड सजेस्टेड इंस्टीट्यूट का ही करोगे। फिर आईसीए के जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं एमसीक्यूज की प्रति जो आए हैं, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 इज डिसिप्लिन, रूल नंबर 2 इज डिसिप्लिन, रूल नंबर 3 इज डिसिप्लिन। त्योहार आएंगे बीच में, घर में शादी होगी, घर में कुछ बेबी पैदा हुआ होगा, सब कुछ आएगा, बट ध्यान रखना नवंबर 21 फिर से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो बच्चे मई 22 दे रहे हैं, मई 22 दे रहे हैं गाइज, आपके लिए आइडियल वुड बी 31 जैन तक आपका सारा कोचिंग पढ़ के जो भी आपको पढ़ना है वो खत्म हो जाना चाहिए। फेब, मार्च, अप्रैल रिवीजन के लिए 2.5 महीना मेरे को नॉर्मल रिवीजन चाहिए, और मोटा मोटी 2.5 महीना के आसपास मेरे को रिवीजन के लिए चाहिए। आप देख लीजिए मैं नवंबर के जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ईट, रिवाइज, स्लीप, रिपीट, ईट, रिवाइज, स्लीप, रिपीट, यही है तुम्हारा, यही है। तुमको जितना रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। खुद के नोट्स बनाना, ठीक है, चीज़ें जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करना, चार्ट बनाना, ठीक है। अब आधे लोग क्या करते हैं, वो टीचरों के खरीद लेते हैं। अरे यार अंडरस्टैंड, आपने एक एक्स टीचर को फॉलो किया, आप वाई के चार्ट खरीद रहे हो, वो गलत है। इधर यू डू नॉट ट्रस्ट द एक्स टीचर, एंड इफ यू डू नॉट ट्रस्ट देन व्हाई डिड यू वॉच हिम, एंड नाउ यू आर टेकिंग वाई, व्हाट इज द गारंटी दैट वाई विल मेक यू पास। whatever author or whatever teacher you are following, do not change, उन पे विश्वास कीजिए, और आईसीए का जो मटेरियल है उस पर विश्वास करो बस। टीचर के आंसर्स को लो, आईसीए के क्वेश्चन लो, आपका सीए बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता बच्चों। डोंट टेक 5-6 बुक्स। मैं आपको बताता हूँ, आज आपके पास टाइम है, आप एक्स की बुक पढ़ लोगे, वाई की बुक पढ़ लोगे, जी की बुक पढ़ लोगे, ए की बुक से चार्ट कर लोगे, सब कर लोगे आप। बट ध्यान रखना, आपको ही पता है 16 दिन के पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं, 1.5 दिन मिलता है मेरे को नेक्स्ट पेपर अपेयर करने के लिए। हर टॉपिक में, मतलब हर सब्जेक्ट में आपके पास 25-26 टॉपिक है। आइडियली 1 घंटा दोगे तब 24 घंटे में आपका कोर्स खत्म होगा, और एक्जैक्टली 24 आवर्स ही होते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी टाइम मेरा नहाना, खाना, धोना, पीना सब कुछ में इन्वॉल्व होता है, मेरा डेली चोरस। सो आई हैव आइडियली 24 आवर्स टू स्टडी। सो उस दिन याद रखो, उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन तो एक ही बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मई 22 वाले जब आप कोचिंग कर रहे हो, ध्यान रखना एक ही बुक बनाओ, एक ही सब्जेक्ट की, हाँ ये मेरा बुक है, इसी से मुझे रिविजन करना, उसी को मेरे को बार बार करना, और आईसीए मटेरियल, आईसीए का आरटीपी, मॉक और ये एक्चुअल पेपर। यही लोग गलती करते कि सर इतना बुक ले लेंगे, अब सर एग्जाम के दिन किससे पढ़ूं, समझ ही नहीं आता है। अरे जब तुमको पता है कि साला जब 1.5 दिन मिलने वाला है मेरे को जाके एग्जाम के टाइम पर, तो मैं आज उसके हिसाब से तैयारी करूं ना। यहां लोग गलती कर जाते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई इंस्टीट्यूट गिव्स ओनली 10% रिजल्ट, बिकॉज आपकी स्ट्रैटेजी गलत होती है,
कि नहीं मेरे सीनियर ने कहा है, मेरे सुपर सीनियर ने कहा है, मेरे सुपर सुपर ऊपर डुपर सीनियर सिटीजन ने कहा है, जिसको 10-15 टाइम लग जाते हैं ना, वो ज्ञान पेलता है बैठ के, भाई तू ये कर ले, भाई ये बुक से ये करना, ये चैप्टर ये बुक से करना। अब एक तुम 20 साल के हो, फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, यू आर हाईली मोटिवेटेड चार्ज, मम्मी पापा का सपना, मेरा सपना सीए बनूंगा। अब वो तुम वो सुपर सीनियर सिटीजन जिसको ज्ञान देने में एक्सपर्ट है वो लोग, बराबर भैया आप सही बोलो, आप आपके सबसे चलना चाहिए। अबे वो फेल हो चुका है, उसको अटेम्प्ट लग चुके, वो तुमको ज्ञान दे रहे हैं। सोच के देखो चीजें, बहुत छोटी छोटी बातें होती जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, एंड जब वो फेल हो जाते फिर क्या होता है, इंस्टीट्यूट को गाली, टीचरों को गाली, बुक को गाली, ऑथर को गाली, सबको गालियां। हम ये नहीं देखते भैया हमारी क्या गलती थी। जिनको फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगा है या इंटर में अटेम्प्ट लगा, आईपीसी में अटेम्प्ट, दे मस्ट बी नोइंग इट हाउ डज इट फील व्हेन यू डू नॉट क्लियर, या व्हेन यू नॉट, मतलब 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए रह जाते हो। मेहनत तो की, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, पर क्या आपने उतनी मेहनत की जितने आईसीआई को एक्सपेक्टेड थी आपसे? सोच के देखो ना यार। और मैं कह रहा हूं इट्स वेरी नॉर्मल, 60% वाले बच्चों को भी रैंक आता है, मुझसे पढ़ के लोगों को आया हुआ है, मतलब जो मुझसे पढ़े 55-60 वाले उनको भी रैंक आया हुआ है, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट कि सर खाली बोलते कि खाली पढ़े लिखे लोगों, मतलब जो 10-12 में 90-95% उनको रैंक आता है। नहीं नहीं नहीं, वो 95 वाले भी फेल हो सकते हैं और 60 वाला भी रैंक ला सकता है। तो सोचने का अपने को भी रैंक, भाई अपना इज्जत होगा, इज्जत। द बेस्ट पार्ट व्हाट यू गेट पोस्ट बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इज्जत। और मैं बोलता हूं बाकी दुनिया गई भाड़ में, मम्मी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। मम्मी, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मैं कह रहा हूं, नहीं तो अब बॉयज अपने को पता है, चप्पल, बेलन, बेल्ट, थप्पड़ तो नॉर्मल है, बराबर, आवारा है, नाला है, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, सोता रहता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। बट द टाइम यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर मॉम स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द, ट्रस्ट मी, इमेजिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये फील नहीं दे सकती, भाई मम्मी बोले भाई लड़का मेरा सीए, लड़का मेरा सीए, लड़की मेरी सीए, बेटी मेरा 10 लाख रुपए कमा रही, पापा एकदम ऐसे सीना तान के बोला बेटी मेरी सीए 10 लाख रुपए कमा रही, बेटा मेरा सीए 8-10 लाख रुपए कमा रहा है। इमेजिन द रिस्पेक्ट, द प्राउडनेस यू सी इन योर पेरेंट्स आईज। only boss because of one reason, that's this degree. And we all have struggled so much, like your foundation, your 12th, your IPCC, your inter, your articleship, your GMCS, your ITT, advanced ITT, सब फला डिग्री सब करके तुम यहां तक पहुंचे हो। अब मस्ती नहीं, अब मस्ती नहीं, ठीक है सर। कितने घंटे पढ़ने चाहिए? तो जुलाई में आप जब कोचिंग 8 से 10 घंटा, अगस्त एंड यू इंक्रीज धीरे धीरे 10 to 12 आवर्स, सितंबर 12 to 14, अक्टूबर में तो क्या बोलता हूं मैं, जब तक ये जान, मतलब जस्ट सार्काज़म, मतलब वही 12-13 घंटे पढ़ लेना चाहिए आपको। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, नो ऑफिस, कोशिश करो अवॉइड करने की, अवॉइड सोशल मीडिया। एमनेट से क्या मत करो, दिन का आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि जनरल क्या होता है जब वो इंस्टाग्राम फीड देखते 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 कब वो 2 घंटे बीत जाते, जब पता चलता है जब वो नेट के जीबी खत्म हो जाते हैं, मुकेश अपने को मैसेज करता है, अरे मुकेश अपना जियो योर डेटा पैक इज एग्जॉस्टेड, प्लीज रिचार्ज। तब समझ आता है भाई 2 घंटे फेंक दिया अपन ने इसमें, ठीक है। मैंने लिखा अवॉइड रिलेटिव्स, उनकी बात, मतलब अवॉइड एज इन उनकी बातें मत सुनो, होते हैं ना, मतलब जो तुझसे नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना तुझसे नहीं होगा बेटा, शेख चिल्ली सीए बन गया तो। बहुत लोगों ने आपको रोका होगा करने के लिए, भैया उनके मुंह पे डिग्री फेक करानी है, ये ले डिग्री देख, सीए लिखा इधर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट शुड बी द प्राउडनेस। इन केस, क्योंकि 3.5 महीना जब आप स्ट्रगल करते हो, आप अकेले होते हो, ठीक है, इट्स ओनली यू एंड योर बुक्स। सो रिलैक्स करने के लिए गाना वाना सुन लीजिए, स्पॉटिफाई देख लीजिए, उस पर गाना सुन लीजिए, कॉमिक्स देख लीजिए, कार्टून देख लीजिए, खुद का शक्ल आईने में देख लीजिए, हंसी आ जाएगा। रिलैक्स योर माइंड, हैव प्रॉपर फूड, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज यू आर फिजिकली मेंटली एक्सर्शन। आपको तैयारी करनी है आपके अटेम्प्ट की, वो 16 दिन की जंग की, 16 दिन की जंग की। सो आज से आपको अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन करना है कि वो 16 दिन में मैं स्ट्रांग रहूँ। आप बीमार नहीं हो सकते हो, आपको फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड हर एक के घर में कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, फाइनेंशियल, मेंटल, हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट आफ्टर ऑल दो स्ट्रगल्स, आफ्टर ऑल दोज हर्डल्स, वी हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझा आपको गाइस? सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। कोशिश कीजिए, करके देखो, अच्छा लगेगा, पास हो जाओगे। अब इसकी फोटो खींच सकते हो बाद में। क्लियर? सो May 22 आपको भी 3 महीने पहले आपको ऐसा करना होगा। कोशिश कीजिए कि आप ऑफिस अवॉइड करें, क्योंकि मेंटली आधे लोग उसी में लगे रहते हैं, एग्जाम नहीं होती। हमारे लिए एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकलशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट अब जब वो मेरा लीव का बात आ गया तो बॉस को रिक्वेस्ट करो, नहीं मान रहे मम्मी पापा, कोई भाई बहन, कोई बड़ा, कोई सीए, आपके रीजन के कोई होंगे जो भी काउंसिल मेंबर, उनसे रिक्वेस्ट करवाइए कि एक बार बॉस से बात कर मुझे लीव दे दीजिए।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका माइंड फोकस होना चाहिए खाली एग्जाम के लिए। बाकी आपको कितने भी आपने ITR भर रखे होंगे, कितने भी ऑडिट कर रखे होंगी, GST रिटर्न भर रखे होंगे, सब मैं कह रहा हूं सब अच्छा है, सब अच्छा है, बट आपकी वैल्यू नहीं है जब तक वो डिग्री नहीं है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। November 21 I am launching a fast track batch. It's a live at home batch you can watch at home on your mobile or on your laptop. मॉर्निंग में लॉ चलेगा, शाम को ऑडिट चलेगा। शुरू हो रहा है बैच 19 जुलाई से 14 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। आपको लॉ केस में आपको 100 टर्नर्स मिलेंगे, ऑडिट में आपको चार्ट बुक मिलेगी एंड द प्राइस इज ऑन योर स्क्रीन। टू रजिस्टर यू कैन कॉल ऑन 8448448919। इट विल बी इन 100% सिंपल इंग्लिश एंड यू कैन रजिस्टर ऑन द साइट www.letslearnindia.in। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स फ्री में ही पड़े हुए, फ्री रिसोर्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय, टेक केयर।